जय हिंद दोस्त। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोब, जो ज्योग्राफी का एक पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंटों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि ग्लोब पे खींची हुई लाइन क्या है, उनका यूज क्या है, मतलब किसका यूज क्या है, इसके बारे में हम आज के चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले ग्लोब में मतलब दो रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं। तो वो क्या है, तो उनका यूज क्या है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो वो काल्पनिक रेखाएं, मतलब ग्लोब पे जो सारी रेखाएं खींची हुई, वो चाहे लॉन्गिट्यूड लाइंस हो यानी अक्षांश रेखाएं हो, चाहे लैटिट्यूड हो यानी देशांतर रेखाएं हो, सब काल्पनिक है। मतलब एक समझने के लिए किसी देश की भौगोलिक स्थिति, उसका टेम्परेचर, उसका टाइम यानी डेट जानने के लिए इन सब रेखाओं को खींचा गया। तो क्या है इन रेखाओं का यूज, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये मेरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी जो रेखाएं मतलब पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई है उनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा हुआ है उसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो सबसे पहले तो 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री क्या है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, यानी जो 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा है ना, इसको इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे माने दक्षिण की ओर आने पर इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो ये मेरा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, इन सभी डिपेंड करता है। तो हम जब साढ़े 22 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो हमको मतलब जो अक्षांश रेखा मिलती है, यानी साढ़े 22 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं। और उत्तरी ही गोलार्ध में अगर साढ़े 66 डिग्री पे जाते हैं तो उसको आर्टिक वृत्त बोला जाता है, यानी आर्टिक सर्कल बोलते हैं। अगर वही दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर साढ़े 22 डिग्री आएंगे तो ये हमारा मकर रेखा हो जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ठीक साढ़े 66 डिग्री पे आएंगे तो आर्टिक वृत्त हो जाता है। यानी जब हम उत्तरी गोलार्ध में वही चीज करते हैं, साढ़े 22 डिग्री पे तो कर्क रेखा है, लेकिन अगर आते हैं साढ़े 66 डिग्री पे तो आर्टिक है, लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो ये मेरा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा बन जाता है। और ये सब जो चांद के आकार का दिख रहा है ये सभी लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी देशांतर रेखाएं हैं सब। इसको 90 डिग्री पोल बोलते हैं यानी साउथ पोल, और ये होगा मेरा 90 डिग्री नॉर्थ। अब हम बारी बारी से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा यानी जिसको लैटिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश रेखा हमारा क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई हैं, तो उन सारी लाइंस को अक्षांश रेखा बोलते हैं। यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जो लाइंस गया हुआ है या वेस्ट से जो ईस्ट की ओर आया हुआ है वो सारी लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी जब दो अक्षांश होगा, यानी कोई ये मेरा है ग्लोब, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, और यहाँ से जब बढ़ेंगे यानी 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे तो इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी, इन सब लाइंस के बीच की दूरी जो हो जाएगी 111 किलोमीटर हो जाएगी। यानी 1 डिग्री पर बढ़ेगा तो 111 किलोमीटर, इसलिए बोलते हैं कि 111 किलोमीटर बराबर हमारा 1 डिग्री होता है, ठीक है। यानी 111 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 1 डिग्री होता है। अक्षांश रेखा से हमें क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है, यानी अक्षांश रेखा जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा उससे हम क्या जान सकते हैं। तो अक्षांश रेखा से हम किसी देश का टेम्परेचर यानी तापमान या उसकी जलवायु के बारे में जान सकते हैं। यानी किसी देश का अगर टेम्परेचर निकालना हो तो हमको अक्षांश रेखा से मिलेगा, या हो सके तो उसका जलवायु जानना हो तो इन सब की जानकारी हमें अक्षांश रेखा से ही मिलती है। अक्षांश रेखा में जैसे हो गया मकर रेखा, कर्क रेखा, इन सब अक्षांश रेखाएं में ही आते हैं। तो किसी देश का मतलब पृथ्वी हो गया, जैसे हमारा पृथ्वी है, जैसे ग्लोब पे हमारा पृथ्वी को बहुत से भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। यानी मेरा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो अक्षांश रेखा से ही किसी देश का टेम्परेचर का पता चलता है। जैसे अगर आ जाए साढ़े 22 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से साढ़े 22 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये हमारा आ जाता है उष्ण क्षेत्र, यानी उष्ण वाला क्षेत्र हो जाता है। अगर यही साढ़े 22 डिग्री से यानी साढ़े 22 डिग्री से साढ़े 66 डिग्री पे जाएंगे तो ये मेरा शीतोष्ण क्षेत्र हो जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर ठीक इसके ऊपर जाएंगे यानी यहाँ से साढ़े 66 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएंगे तो ये हमारा शीत वाला क्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार नीचे भी होता है, जैसे साढ़े 22 डिग्री से हम लोग नीचे आएंगे
डिग्री पे, तो ई जो हो जाता है शीतोष्ण क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पर मतलब ई वाला जो साढ़े 66 डिग्री से जो 90 डिग्री के बीच का हिस्सा है वो हमारा शीत क्षेत्र हो जाता है। यानी यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, यहाँ शीतोष्ण ठंड यानी ठंड यहाँ पे ज्यादा रहता है। ये हमारा उष्ण कटिबंधीय हो गया, यानी यहाँ पे गर्मी वगैरह रहते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक है माही नदी। माही नदी, तो माही नदी जो है वो किसको, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। यानी माही नदी कहीं से निकला होगा, जैसे मेरा कर्क रेखा है तो माही नदी यहाँ से निकला और मतलब ऐसे क्या होगा, मानी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार इधर से काटी या इधर से, मतलब फिर एक हो जाता है जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा यानी बोल सकते हैं विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। और एक और नदी है जिसको लिम्पो नदी बोलते हैं, लिम्पो नदी, वो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आ जाते हैं कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सब क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक और आता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। यानी हम बोल सकते हैं कि भारत में जो है कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से, यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। तो कहाँ, भारत के 8 राज्यों से होकर हमारा जो है ना क्या, तो कर्क रेखा गुजरता है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम बोल सकते 8 राज्य कौन कौन से हैं उसका कोड हम जानेंगे। तो उसका कोड जो है वो है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश यानी जिसको एमपी, छ से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड। तो ये छोटा सा ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर हमारा कर्क रेखा गुजरता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर हमारा कर्क रेखा गुजरता है। आगे की वीडियो आगे हम देखेंगे देशांतर रेखा, यानी जो है लॉन्गिट्यूड्स लाइंस, यानी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस क्या है उसके बारे में देखते हैं विशेष से। जैसा कि अभी हमने देखा अक्षांश रेखा, उसी तरह अब हम देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे कि देशांतर रेखा क्या है। ठीक है, यानी देशांतर रेखा से हम किसी देश का क्या क्या जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। यानी देशांतर रेखा क्या है, तो देशांतर रेखा से हम किसी देश का यानी मतलब जो मतलब हमारे ग्लोब पे मतलब किसी देश का हम टाइम निकालना होगा, तो देशांतर रेखा से उस देश का टाइम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह सेम नहीं होती है, क्योंकि चांद की तरह होता है। तो हो सकता है यहाँ पे इसकी दूरी कम हो, यहाँ पे इसकी दूरी तो विषुवत रेखा पर मतलब इसकी अधिकतम दूरी जो होता है 111.32 होता है। ठीक है, यानी 111.32 किलोमीटर इसकी अधिकतम दूरी है, जिसको हम लोग गोरे भी बोलते हैं। यानी गोरे क्यों बोलते हैं, तो जो इनका दूरी का निर्धारण किया था उनका नाम था गोरे। ठीक है, तो इसलिए उनको हम लोग गोरे बोलते हैं। और 111.32 किलोमीटर बराबर कितना, 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री यानी 111.32 किलोमीटर बराबर 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है।
यानी इसी से हम लोग टाइम निकालते हैं। यानी 111.32 किलोमीटर बढ़ेंगे तो हम 1 डिग्री बढ़ेंगे, और 1 डिग्री बढ़ने का मतलब है कि हम टाइम को 4 मिनट आगे चल गए। यानी अगर यहाँ से यहाँ का अंतर 1 डिग्री है तो यहाँ अगर 12 बज रहा होगा तो यहाँ आएंगे तो मेरा 12:04 हो जाएगा, यानी 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो उसको नापने के लिए एक बनाया हुआ है GMT, यानी किसी टाइम को नापने के लिए GMT बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। और इसका मेन लंदन, यानी लंदन मान सकते हैं, यानी लंदन 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मतलब किसी देश का मतलब टाइम निर्धारण करते हैं यहीं से, यानी 0 डिग्री से कितना आगे बढ़ा कितना पीछे गया, उससे हम टाइम का निर्धारण कर सकते हैं किस देश में कितना बज रहा होगा क्या होगा, ठीक। तो ये हो जाता है मतलब देशांतर रेखाएं से कुछ जानकारियां। और एक होता है IST, यानी इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी ये हो गया मेरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इससे हम लोग भारत के समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो IST जो है हमारा भारत में 82.5 डिग्री पर है, यानी इसी को भारत को मतलब एक टाइम जोन मान लिया गया है, जो ग्रीनविच मतलब GMT से कितना आगे है। तो जो IST जो है ग्रीनविच से मतलब 5.5 घंटा आगे है, बोल सकते हैं कि यानी कहीं यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे 5:30 हो रहा होगा, यानी जो GMT से हमारा IST जो है वो 82.5 डिग्री आगे है। एक होता है IDL, यानी इसको बोलते हैं ये 180 डिग्री पे होता है इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल मतलब डेट लाइन, ये होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे डेट मतलब ये मान लिया गया मतलब बहुत सारे सभी देशों की सहमति से एक रेखा बना दिया गया जो इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग मतलब कैसे निकालते हैं, तो पहले तो टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री ले लेंगे, और 360 डिग्री में एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटा। जब इसको हम भागा देंगे तो हमारा 15 आएगा, ठीक है, यानी 15 डिग्री आंसर आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 15 डिग्री जाने पर किसी देश का टाइम कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री में कितना होता है 4, यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा। यानी बोल सकते हैं कि 15 डिग्री पर एक जोन बनाया हुआ है, यानी टाइम जोन, यानी प्रत्येक 15 डिग्री पर बढ़ेंगे तो मतलब अब हर समय तो 4 मिनट करना संभव नहीं था, इसलिए सब मिलकर मतलब एक जोन बना दिया गया कि हर एक 15 डिग्री पर एक जोन होगा। यानी यहाँ से 15 डिग्री बढ़ेंगे तो ये मेरा एक जोन हो गया, यहाँ का टाइम एकदम एक रहेगा, सेम फिक्स रहेगा। उसी तरह अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 2 टाइम जोन आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया मतलब अगर उसका भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब उसमें 2 टाइम जोन आ जाते हैं, ठीक। तो इसलिए इंडिया में 2 टाइम है, लेकिन अगर एक देश में 2 टाइम हो संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पे IST का खींचा गया जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, वो हमारा IST हो गया। इसलिए मतलब 82.5 डिग्री पे इसको खींचा गया, ताकि भारत में जितना भी मानक समय हो यहीं से मापा जाता है, यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। अगर हम IST की बात करें, अगर IST तो ये भारत के जो है ना 5 राज्यों से गुजरता है, यानी IST भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। तो कौन कौन से राज्य है, तो उसके लिए एक कोड है MAOU मऊ 36। इसका मतलब हो गया कि M का मतलब हो गया MP यानी मध्य प्रदेश, A का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश, O से हो गया ओडिशा, U से हो गया मेरा UP, और 36 हो गया छत्तीसगढ़। यानी IST जो खींचा हुआ है, यानी 82.5 डिग्री जो मेरा IST इस पे ग्लोब पे खींचा हुआ है, वो भारत के कितने राज्यों से होता है 5 राज्यों से। तो कौन कौन, तो मऊ 36 याद रखेंगे, ये मेरा कोड हो जाएगा। जो M से MP, A से AP, O से ओडिशा, U से UP और 36 से मेरा छत्तीसगढ़ हो गया। उसी तरह जो होता है GMT, तो GMT जो है 4 महाद्वीप से गुजरता है। तो 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो ऊपर से अगर आएंगे तो आर्कटिक महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका और अटलांटिक। यानी सबसे बोल सकते हैं आर्कटिक,
आर्कटिक, यूरोप, अफ्रीका और अटलांटिक, मतलब ये 4 महाद्वीप से होकर मेरा जो है जीएमटी गुजरता है। ये था हमारा देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में कि क्या है अक्षांश रेखा है, क्या है देशांतर रेखा है। ये थी हमारी मतलब एक ग्लोब के बारे में हम एक छोटा सा अध्ययन ले। अगर संभव था कि अगर एक भी क्वेश्चन इससे ना छूटे आप लोगों को जो एग्जाम में आए, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।